नमस्कार दोस्तों। उस दिन हमने स्वर जाने थे। आज हम स्वर के प्रकार जानेंगे। तो उनमें आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो आइए देखिए, हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्वर पैदा कहाँ से हुए, कहाँ से स्वरों का प्रारंभ हुआ। देखिए, सबसे पहले स्वर आए अ, ई, ओ, री। अ, ई, ओ, री, चार स्वर सबसे पहले आए। इनको हम मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मूल स्वर या हरिस्व स्वर। क्या बोले इनको? हरिस्व स्वर, मूल स्वर या हरिस्व स्वर। इनके बाद इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का जन्म हुआ। जैसे अ और अ, इस अ में अ को जोड़ा, क्या बना? आ बन गया। इस अ में अ को जोड़ा तो आ बन गया। ई, इस ई में ई को जोड़ा तो ई बन गया। इसे हम दीर्घ बोलते हैं। ये लघु या ह्रस्व है। ऊ में ऊ को जोड़ा, ऊ बन गया दीर्घ ऊ। तो ये मूल स्वर, ये चार थे, 1 2 3 4। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। उसके बाद इनसे अन्य स्वरों का जन्म हुआ। आ, ई, ऊ। ये संख्या में 1 2 3। तो ये संख्या में 3 हो गए। और ये स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर। अब इन्हीं स्वरों से और अन्य स्वरों का जन्म हुआ। आ में ई को जोड़ा, क्या बना? ए बन गया। आ में ई को जोड़ा, क्या बना? ए बन गया। आ में ऊ को जोड़ा, क्या बना? ओ बन गया। आ में ऊ को जोड़ा, क्या बना? ओ बन गया। आ में ई को जोड़ा तो ए बन गया। आ में ऊ को जोड़ा तो ओ बन गया। इनको बोलते हैं, इनकी संख्या 1 2 2। अब अ या आ में ए को जोड़ा, इससे बन गया आई। अ या आ में ए बन जोड़ा, इसमें बन गया आई। अब अ या आ में ओ को जोड़ा, उससे बन गया औ। इनकी संख्या 1 और 2 2 इनकी संख्या, कुल कितनी हो गई? 4 संख्या। इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त स्वर। तो अब स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 3 7 4 11। तो ये वर्गीकरण हमने उत्पत्ति के आधार पर किया। उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के स्वर आए। पहला था मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर हमारे पास 4 आए, ई, ऊ, री। और संधि स्वर हमारे पास 2 प्रकार के आए, दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हमारे पास 3 आए,
आ ई उ। और संयुक्त स्वर हमारे पास 4 आए, ए आई ओ औ। इनकी संख्या कितनी हुई? 4। तो कुल संधि स्वर कितने हुए? 4 और 3 7। तो मेन उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हुए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4, संधि स्वरों की संख्या 7। फिर संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। मूल स्वर में अ ई उ री। उसके बाद संधि स्वर में दीर्घ स्वर में आ ई उ और संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ। अब यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन उठे, हमें ठीक आंसर देना है। 1 नंबर पीछे, यानी बहुत पीछे। उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के स्वर आए। पहला था मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर हमारे पास 4 आए, ई उ री। और संधि स्वर हमारे पास 2 प्रकार के आए, दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हमारे पास 3 आए, आ ई उ। और संयुक्त स्वर हमारे पास 4 आए, ए आई ओ औ। इनकी संख्या कितनी हुई? 4। तो कुल संधि स्वर कितने हुए? 4 और 3 7। तो मेन उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हुए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4, संधि स्वरों की संख्या 7। फिर संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। मूल स्वर में अ ई उ री। उसके बाद संधि स्वर में दीर्घ स्वर में आ ई उ और संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ। अब यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन उठे, हमें ठीक आंसर देना है। 1 नंबर पीछे, यानी बहुत पीछे। तो अब हम मूल स्वर और संधि स्वर की परिभाषा लिख लेते हैं। हम एक एक चीज खोल कर पढ़ेंगे, एक एक चीज खोल कर पढ़ेंगे। मूल स्वर, परिभाषा, ये स्वतंत्र स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। इसलिए इन्हें स्वतंत्र स्वर, ह्रस्व स्वर, प्रारंभिक स्वर, प्राथमिक स्वर, लघु स्वर, मुख्य स्वर भी कहते हैं। इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए, मूल स्वर की बात हो रही, स्वतंत्र स्वर को हो, ह्रस्व स्वर को, प्रारंभिक स्वर को, प्राथमिक स्वर को, लघु स्वर को या मुख्य स्वर को, मतलब मूल स्वर की बात हो रही है। इनकी संख्या 4 है, ई उ री। इसे थोड़ा और विस्तार से जान लेंगे हम, तो हमारा ये तय हो जाएगा क्या। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो इसकी परिभाषा 2 समान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को, 2 समान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को
दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से देख लो। आ ए प्लस ई, ई प्लस ई, ओ, ओ प्लस ओ। ये हुए हमारे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब हम अगला देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को, दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को, स्वरों से मिलकर बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई, औ। ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। अब इसमें आप एक नोट लिखो। अपभ्रंशीय वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अपभ्रंशीय वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 ही थी, लेकिन बाद में 2 स्वर आई और औ को जोड़ दिया। वर्तमान वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। वर्तमान वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रकार, मात्रा, समय या काल के आधार पर, मात्रा, समय या काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। मात्रा, समय, काल एक ही बात है। इसमें कितना समय लग रहा है स्वर को बोलने में, स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक व द्विमात्रिक। बहुत से स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में समय कम लगता है, उनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और बहुत स्वरों में बोलने में समय ज़्यादा लगता है, उनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और एक संस्कृत में और चलता है त्रिमात्रिक स्वर। संस्कृत में एक और स्वर चलता है त्रिमात्रिक स्वर। तो लिखिए पहला भाग, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर वही मूल स्वर होते हैं अ, ई, ओ, री। इनकी संख्या 4 होती है। द्विमात्रिक स्वर में आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ।
इनकी संख्या 7 होती है। ये वर्गीकरण समय, काल और मात्रा के आधार पर है। समय, काल और मात्रा के आधार पर है।